Assalamu alaikum 7th class. Today is our second lecture of mathematics. Unit number 1 operations on sets. Exercise number 1. Okay class, exercise start करने से पहले इसकी remaining definitions को learn करते हैं. Okay class, कल हमने equal set तक definitions पढ़ी थी, आज universal set से start कर रहे हैं. ठीक है, universal set इसके name से ही पता चल रहा है. universal set वो वाला सेट जो तमाम सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेता है. जैसे हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर तमाम प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है जो कुछ भी स्पेस में है. ठीक है, उसी तरह यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो वाला सेट जो तमाम सेट्स को अपने अंदर कंटेन करवा लेता है. अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन. एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी है? इफ़ जे इक्वल टू दिस सेट, जे इक्वल टू जनवरी, जुलाई एंड जून, एंड एक सेट है ए इक्वल टू अप्रैल एंड अगस्त, आर दिस सेट्स अंडर कंसिडरेशन, देन यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि सबसे बड़ा सेट वो किसके इक्वल है? मंथ्स ऑफ द ईयर. मंथ्स ऑफ द ईयर में ये वाले भी आ जाएगा सेट, और ये वाला सेट भी इसके अंदर कंटेन कर जाएगा ना, क्योंकि अप्रैल और अगस्त में तो मंथ्स होते हैं, तो वो भी इसके अंदर कंटेन करेगा, ये भी इसके अंदर कंटेन करेगा. नेक्स्ट क्या है? सबसेट. अब सबसेट क्या होता है? वो वाला सेट जो किसी यूनिवर्सल सेट में या किसी और बड़े सेट में कंटेन कर जाता है. ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अ सेट दैट इज फुली कंटेन्ड इन अ बिगर सेट, जो कि बड़े सेट में कंप्लीट कंटेन कर जाता है. अब द बिगर सेट इज कॉल्ड द सुपर सेट, और जो बड़ा सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट. और जो छोटा सेट जो बड़े सेट में कंटेन करेगा उसको क्या बोलेंगे? छोटे सेट को सबसेट और बड़े सेट को सुपर सेट. एग्जाम्पल हमारे पास है a इक्वल टू 2 4 6 इज अ सबसेट ऑफ b इक्वल टू 2 3 4 5 6. अब b के एलिमेंट्स देखें. b के एलिमेंट क्या है? 2 3 4 5 6, और a के एलिमेंट क्या है? 2 4 6. 2 भी b में मौजूद है, ठीक है, 4 भी b में मौजूद है, और 6 भी b में मौजूद है. ऐसा कोई एलिमेंट a का तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो वो b में मौजूद ना हो. नहीं, b के तमाम एलिमेंट्स a के तमाम एलिमेंट्स b में मौजूद हैं, इसलिए a सबसेट है और b सुपर सेट है यहाँ पर. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? a इज अ सबसेट ऑफ b. यहाँ पर जिस सेट की तरफ ये 2 फेसेस होंगे, ये आपने याद रखना है, जिस सेट की तरफ ये 2 फेसेस होंगे वहाँ पर सुपर सेट लिखा जाएगा, या फिर वहाँ पर बड़ा सेट लिखा जाएगा. ठीक है, a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ अ सुपर सेट ऑफ a. यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस तरफ बड़ा सेट लिखा हुआ है ना, इट्स मीन यहाँ पर 2 फेसेस है, इट्स मीन इस तरफ बड़ा सेट लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्या है? नॉन इक्विवेलेंट सेट्स. नॉन इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? जिनमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद ना हो. ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से इजीली आप याद, इजी वर्डिंग में आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो. ठीक है, कोई सेट हो और उसके अंदर जैसे एक सेट ए है, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं. इनके हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम पेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ पेयर करें, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तो इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे? इनमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है. इट्स मीन इनके दरमियान में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद नहीं है. 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद नहीं है तो वो सेट हमारे पास क्या होंगे? नॉन इक्विवेलेंट सेट होंगे. अब ऑपरेशंस पे आते हैं. सबसे पहले यूनियन ऑफ अ सेट. यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है? जब हम 2 सेट्स का या 2 से ज़्यादा सेट्स का यूनियन ले लिए होते हैं तो हम क्या करते हैं? उन तमाम सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब को लिख देते हैं. अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ ए एंड सेट बी. 2 सेट हैं ए और बी, उन दोनों का यूनियन क्या होगा? उन दोनों के एलिमेंट्स को उसमें लिख देना. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन बी. इसको आपने यू नहीं बनाना, ठीक है, ये यूनियन का सिंबल है, यू की तरह का ही होता है, लेकिन इसको आपने इस तरह से लिखना है. ठीक है, और अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम आ रहे हों तो उनको हम सिंगल टाइम लिखते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए इंटरसेक्शन बी.
दो या दो से ज़्यादा सेट भी हो सकते हैं। उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखना। जब हम सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं तो उन सेट्स के हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, और जब हम यूनियन ले रहे होते हैं तो उनके कंप्लीट एलिमेंट लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स भी और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, दिस डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड एज is the set of elements of A which are not in set B. The difference of set is expressed as A minus B and A slash B. अब दो सेट्स हैं, उनका डिफरेंस क्या होगा कि उसके डिफरेंस में कौन से सेट्स आएंगे कि जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट जो सेकंड में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दो सेट्स हैं, उनका डिफरेंस किस तरह से लिया जाएगा, फर्स्ट सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो सेकंड में प्रेजेंट नहीं है वो उसके डिफरेंस में लिखे जाएंगे। ओके, यूनियन में क्या होगा, दोनों सेट्स के कंप्लीट एलिमेंट्स, और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो सिंगल टाइम लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में एक जैसे हैं, और डिफरेंस में क्या होगा, फर्स्ट सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो कि सेकंड में प्रेजेंट नहीं हैं। नाउ क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, रिमेनिंग डेफिनेशंस हम कल डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे ये ट्रू फॉल्स नंबर 4 और 5 रहते थे, आज इनको सोल्व करते हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी वो नल सेट है, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट, तो इसका मतलब है ए और बी का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ट्रू, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट से लिखते हैं ना, और अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन उनके दरम्यान में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन। फॉल्स, डिफरेंस में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट सेट के वो वाले एलिमेंट जो कि सेकंड में प्रेजेंट नहीं है, और इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट है, इफ़ ए इक्वल टू, ए का सेट दे दिया है, बी सेट दे दिया, और कह रहे हैं फाइंड ए यूनियन बी। हमारे पास दो सेट गिवन है और हमने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ फर्स्टली सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम ए वाला सेट लिखेंगे, बी वाला सेट लिखेंगे, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी। सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए का सेट लिखेंगे, यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन का सिंबल आएगा, बी लिखा हुआ है, बी का सेट आएगा। देन हम यूनियन में क्या करेंगे, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स। आप इनको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं और सीक्वेंस में ना भी लिखना चाहिए, तो इट्स अप टू यू। यहाँ पर मैं इनको सीक्वेंस में लिखूँगी। सबसे पहले 1, उसके बाद इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, दोनों सेट्स के कंप्लीट एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला सेट ए यूनियन बी का। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इक्वल टू 3, 6, 9 एंड बी इक्वल टू 5, ये एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, देन फाइंड ए यूनियन बी। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके क्लास, सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, बी का सेट लिख लिया, यहाँ पर बी के सेट में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, हम एम्प्टी सेट को इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और 5 के सिंबल से भी हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पर इन्होंने एम्प्टी सेट में 5 लिखा हुआ है, वो भी यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या लेना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल टू, सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए का सेट आ गया, यूनियन का सिंबल, देन बी का सेट। अब बी के सेट में तो कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, और हमने कंप्लीट एलिमेंट्स लिखने हैं। कंप्लीट एलिमेंट्स लिखने हैं 3, 6, 9, बी का सेट तो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3, 6 एंड 9 के। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ आर इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड एस इक्वल टू 0, 3, 6, 9 एंड सेट टी इक्वल टू 1, 3, 5, 7, देन फाइंड आर इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन आर एंड टी इंटरसेक्शन एस। हमने इन सब का इंटरसेक्शन लेना है। सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ क्लास
सबसे पहले पार्ट 1 में क्या हमने फाइंड आउट करना है, आर इंटरसेक्शन टी। आर लिखा हुआ है, आर वाला सेट लिख लेंगे, टी लिखा हुआ है, टी वाला सेट लिख लेंगे। देन क्या फाइंड करना है, आर इंटरसेक्शन टी। हम ये लिखेंगे इक्वल टू, फर्स्टली आर लिखा हुआ है, आर का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और टी लिखेंगे। इंटरसेक्शन का सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। अब देखें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, 1 आ जाएगा। 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इट्स मीन 2 नहीं लिखेंगे। 3 इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, वो भी आ जाएगा। 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 5 लिख लेंगे। 6 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट नहीं है, इट्स मीन हम 7 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एस इंटरसेक्शन आर। एस और आर का इंटरसेक्शन लेना है। एस और आर का सेट यहाँ पर लिखेंगे, एस इंटरसेक्शन आर। सबसे पहले एस लिखा हुआ है, एस का सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन का सिंबल, देन आर का सेट। और फिर हम चेक करेंगे इन दोनों में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। फर्स्टली देखें, 0 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 0 नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 3 लिख लेंगे। 6 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 6 भी लिख लेंगे। 9 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 9 को नहीं लिखेंगे। 1 इधर प्रेजेंट है, इधर नहीं है, 1 नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे। देन 4 इधर है, इधर नहीं है, 4 को भी नहीं लिखेंगे। और 5 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 5 भी नहीं लिखेंगे। दोनों के बस सेम एलिमेंट्स लिखेंगे और उनको सिंगल टाइम लिखेंगे। नाउ क्लास नेक्स्ट क्या है, टी इंटरसेक्शन एस। टी और एस का इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्टली टी का सेट लिख लिया, एस का सेट लिख लिया, ठीक है। टी इंटरसेक्शन एस, सबसे पहले टी लिखा हुआ है, टी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल, देन एस का सेट। और फिर देखेंगे दोनों के कॉमन एलिमेंट। दोनों में कॉमन क्या है, जस्ट 3, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट्स इनमें सेम नहीं है, उनको नहीं लिखेंगे। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेशंस को लर्न करेंगे और डॉजिंग टेबल भी आप लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।